मेरा एक दोस्त है, बिजनेस करता है, बहुत अच्छा पैसा भी कमाता है। और उसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जब भी उसको पूछो कि यार कहीं इंटरनेशनल ट्रिप चलेगा, नहीं यार कौन चक्कर में पड़ेगा, कौन पासपोर्ट पे स्टैंपिंग कराएगा, किसको पता है वीज़ा क्या होता है, बाहर के देश में क्या होगा। मेरे कुछ ऐसे बहुत सारे जूनियर दोस्त भी हैं जो सोचते हैं कि यार इंटरनेशनल ट्रिप बहुत एक्सपेंसिव है। उनको लगता है कि नहीं यार मैं तो क्या करूँगा, मैं फिर से एक बार गोवा चला जाऊँगा, क्यों ना मैं फिर से मनाली प्लान कर लेता हूँ, राजस्थान की एक ट्रिप मार लेता हूँ, यार केरला नहीं हुआ अभी तक, केरला चला जाता हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स सारे लोगों के मन में आते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने आज तक अपना इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया है, चाहे वो झिझकने का प्रॉब्लम हो, चाहे वीज़ा के हासिल के चक्कर में आपने छोड़ दिया हो, या आपको लगता है कि इंटरनेशनल ट्रिप बहुत महंगे होते हैं, अगर ये सभी ख्याल आपके मन में आते हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है अजय झा। मैंने 20 के ऊपर कंट्रीज ट्रैवल की हैं, इसलिए मैंने सोचा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और ये मेरा चैनल है द एक्सपीरियंस फैक्ट्री। अब बात आती है कि आपको जाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए आपको विलिंगनेस। आपको जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं इंटरनेशनल ट्रिप मारना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ आती है ऑफकोर्स आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी पासपोर्ट बनवा लिया है। आजकल बहुत स्मूथलेस है हमारी कंट्री में, और नहीं बनाया है तो आप डेफिनेटली अपना पासपोर्ट बनवाइए। तीसरा होता है किसी भी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा। चौथा होता है कि आपका बजट क्या है, आपको कितना पैसा आप उसमें लगा सकते हैं। ये चारों चीज़ें अगर आपने सॉर्ट आउट कर लिया तो आप डेफिनेटली आपके इंटरनेशनल ट्रिप के लिए तैयार हैं। और कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, हनीमून प्लान कर रहे हैं। एक और ये बहुत बड़ा रीज़न है आजकल, कुछ उनके स्पाउसेस बोलते हैं कि यार मेरे को इंटरनेशनल ट्रिप करना है, मेरा हनीमून इंटरनेशनल ही होगा, मैं लोकल में नहीं जाने वाली हूँ कहीं इंडिया में। हाँ, एक और बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आजकल सोशल प्रेशर बहुत है इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में। आप 4 दोस्तों के साथ में बैठे हैं और एक दोस्त है जो बहुत ट्रैवल किया हुआ है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट जब मैं दुबई गया था तो ये हुआ था, जब मैं यूएस गया था तो ये हुआ था, वहाँ के एक्सपीरियंस, यू नो व्हाट, वहाँ पे लेफ्ट एंड राइट कार्स होती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्ला ब्ला, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, जब मैं यहाँ था तो मैंने ये किया था, वो किया था। तो बहुत सारा सोशल प्रेशर भी होता है, एंड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन यू फील लाइक यू आर लेफ्ट आउट। आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है, टॉपिक चेंज करते रहना। तो अब देखिए आपका पासपोर्ट रेडी है, आपको बजट के बारे में मैं बताता हूँ अभी कि कौन सी कंट्रीज आपके लिए बहुत अच्छे भी रहेंगे और बजट में भी रहेंगे, और आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है। देखिए आपका ये फर्स्ट टाइम है, अगर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर आप सीधे यूएस या लंदन की बात करेंगे तो थोड़े से वीज़ा इंटरव्यूज़ थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, कई बार रिजेक्शंस भी देखे हैं हमने ट्रैवल वीज़ास में। आपको वाइजली चूज़ करना है कि आपके लिए चीप एंड बेस्ट कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए मैंने 3 ऑप्शन शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अगर आप उन हनीमूनर्स में से नहीं हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं इंटरनेशनल तो जाऊंगा लेकिन मुझे थाईलैंड तो नहीं जाना, थाईलैंड इज़ लाइक सो गोवा नाउ दीस डेज, हर कोई थाईलैंड जा रहा है, बट नॉट बैंकॉक और नॉट बट पटाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इमेज दैट थाईलैंड हैज़, प्रॉब्ली बहुत सारे लोग अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको थाईलैंड चलता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीट थाईलैंड, आपका बैचलर्स का ग्रुप है, आपको सारे फ्रेंड्स के साथ में जाना है, और आपको लगता है कि यार मैं थाईलैंड भी जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मेरे ख्याल से सबसे चीप ऑप्शन आज के डेट में हमारी कंट्री से जो होता है, मतलब अदर देन श्रीलंका एंड नेपाल इफ आई टॉक अबाउट, तो वो है थाईलैंड आपके लिए। अभी दूसरा ऑप्शन ये होता है आपके पास कि आप बाली प्लान कर सकते हैं। अभी क्योंकि थाईलैंड बहुत मेन स्ट्रीम हो गया है, लोगों कपल्स को या फैमिलीज़ को थाईलैंड पसंद नहीं आता है, तो पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स अभी बाली बहुत लोग जा रहे हैं। इतने ब्यूटीफुल सीनिक बीचेस है, आप एकदम वहाँ पे अच्छे से चिल कर सकते हो, बहुत टाइम तक वहाँ स्टे कर सकते हो, और होटल्स भी बहुत चीप होते हैं। बट देखिए इन दोनों कंट्रीज़ में मैं आपको बता दूँ एक कॉमन चीज़ ये है कि ये ऐसा टेक्नो कंट्रीज़ नहीं है। दे आर ब्यूटीफुल, दे आर सुपर्ब सेरीन बीचेस, बहुत अच्छे लाविश होटल्स हैं, लेकिन अगेन दे आर बीचेस, दे आर लाइक नेचुरल ब्यूटी। अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत हवा चल रही है, जस्ट मिनट लेट मी चेक माई वीडियो अगेन। सो 2 ऑप्शन हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए। लेट्स से वी हैव शॉर्ट लिस्टेड दुबई एंड द सेकेंड ऑप्शन इज थाईलैंड। लेट्स टॉक अबाउट थाईलैंड फर्स्ट। सो अगर आप एब्सोल्युटली जो भी मैंने प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं थाईलैंड नहीं जाने के या जाने के, अगर आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देन थाईलैंड कैन बी योर फर्स्ट चॉइस बिकॉज ऑफ बजट एंड बिकॉज ऑफ सीनिक एंड बिकॉज ऑफ पॉपुलरिटी दैट कंट्री हैज़। नाउ अभी
थाईलैंड में 2 केसेस आते हैं। एक, आपको कोई एजेंसी के थ्रू हायर करके जाना है, या आप खुद से भी प्लान कर सकते हो। अगेन वहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन एजेंसी में अगर आप किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके आसपास में लोकल एजेंट्स कौन है। व्हेन आई से लोकल एजेंट्स, एज एन वो लोकल एजेंट नहीं जो एक छोटा सा शॉप खोल के बैठे हुए, बिकॉज एनीवे उनका भी एजेंसीज के बड़े के साथ में टाई अप होता है, फिर उनका भी मार्जिन्स होते हैं, वो आपको पे करना पड़े। तो उससे बेटर है कि आप डायरेक्टली बड़ी एजेंसी के साथ में बात करो। मैं एक पर्टिकुलर एजेंसी को यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा, और मेरा उनके साथ में कोई टाई अप नहीं, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। तो dpals.com करके एक एजेंसी है जो दिल्ली बेस्ड एजेंसी है, उनका मुंबई में भी ऑफिस है। और मैंने जितना भी ट्रैवल किया है और जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, लोगों को ऑप्शंस दिए हैं। थाईलैंड के लिए डीपॉल से सस्ता मैंने कभी पैकेज नहीं देखा। द पैकेज गोज़ एज लो एज 21,000 रुपीज़ में 3 नाइट एंड 4 डेज, जिसमें 2 नाइट बैंकॉक और 2 नाइट पटाया देते हैं वो लोग। और अगर बहुत अच्छे होटल्स के, ये 3 स्टार होटल्स के बता रहा हूँ, अगर बहुत अच्छे होटल की तरफ आप जाना चाहते हो तो मैक्सिमम 30,000 में बहुत अच्छे से प्लान हो जाता है, सुपर होटल्स, और जिसमें इंक्लूडिंग योर ब्रेकफास्ट एंड योर डिनर। बेसिकली डीपॉल्स के सारे फ्लाइट्स या तो मुंबई या दिल्ली से होता है, मोस्टली दिल्ली से होता है। तो फिर भी अगर आप वो इंक्लूड भी करोगे उस प्राइस में, आपका लोकल ट्रांसपोर्ट भी, तो भी आपको ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होगा। और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। एक ही ड्रॉबैक ये होता है कि वो ग्रुप टूर्स होता है। ग्रुप टूर में अभी मुझे पता नहीं पैंडेमिक में कितना कंफर्टेबल होंगे आप लोग। और जो सेकंड जो शॉर्टलिस्ट हमने किया था वो है दुबई। अगेन इन दोनों ऑप्शंस में से अगर आप मेरा फेवरेट पूछोगे तो डेफिनेटली इट इज़ दुबई। उसके बहुत सारे रीज़न है। देखिए, दुबई में ट्रैवल टाइम बहुत कम है, और दोनों ऑप्शंस की मैं बात करूँगा, एजेंसीज और इंडिविजुअल ऑप्शन भी अगर आपको जाना है तो। एजेंसीज बहुत सारी हैं जो दुबई के लिए ट्रैवल कराती हैं। और ये देखिए, ये दोनों कंट्रीज में, बी इट थाईलैंड और बी इट दुबई, दोनों जगह पे वीज़ा का ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता है। थाईलैंड पहले ऑन अराइवल होता था, अभी अभी सुना है कि उन्होंने ईमेल पे वीज़ा देना चालू कर दिया है। सो ईमेल वीज़ा इज़ अवेलेबल। सेम गोज़ फॉर दुबई। दुबई में भी आप ईमेल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको मेल पे वीज़ा आ जाता है। आपको कहीं जाने की कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। और दुबई की अगर बात करें तो देखिए, आपको सबसे पहले लेना है वीज़ा। वीज़ा के लिए आप एक musafir.com करके एक साइट है, दुबई वीज़ा में एक्सपर्ट्स हैं, बिलीव मी। अगर आप इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हो, एजेंसी के थ्रू भी ट्रैवल कर रहे हो, यू कैन गो टू musafir.com। बहुत सारे डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन अपलोड करने को बोलते हैं, और आपका 3 दिन के अंदर में वीज़ा आपके ईमेल में आ जाता है। तो आप वीज़ा उससे प्रिपेयर कर सकते हो। दुबई कंपैरेटिवली थाईलैंड से थोड़ा सा महंगा हो सकता है। थोड़ा सा महंगा एज इन, अगर वो आपको 25,000 पर पर्सन पड़ रहा है तो दुबई में भी 32,000 पर पर्सन पड़ सकता है। मैं बिल्कुल चीप होटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके काइंड ऑफ, जिसमें बहुत अच्छे से आप रह सकते हो, आपको मज़ा आएगा, 3 स्टार कैटेगरी। तो देखिए, दुबई और इंडिया में इतने फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर सिटीज़ हैं, लाइक केरला के बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ से दुबई की फ़्लाइट बहुत चीप होती है, बिकॉज वहाँ के बहुत लोग दुबई में होते हैं। अगेन हैदराबाद से बहुत सारे चीप होते हैं, भोपाल से, लखनऊ से, यहाँ से चीप ऑप्शंस होते हैं फ़्लाइट के। तो आपको करना ये है कि आप फ़्लाइट बुक कर लीजिए डायरेक्टली, वीज़ा ले लीजिए आप musafir.com में जाके। उसके बाद दुबई के लिए स्पेसिफिकली एक टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी है, रायना टूर्स बोल के, RAYNA, ये डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा। तो आप रायना टूर्स को कॉन्टैक्ट करिए। जैसे ही आप लैंड होंगे, वहाँ से लेकर एकदम पर्सनलाइज सर्विस से लेकर आपको सारा घुमाने से लेकर होटल से पिक करके वहाँ ड्रॉप करके साइट सीइंग करा के, इंडिविजुअल आपको आपकी कार मिलेगी। आपको अगर वो चूज़ करना हो तो दे हैव, आई मीन बसेस ऑप्शंस ऑल्सो, अगर आपको बाइक में जाना है तो। और आपको सारा साइट सीइंग करा के आपकी टाइमिंग के हिसाब से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको सारा कुछ घुमा फिरा के रायना टूर्स आपको फाइनली एयरपोर्ट पे छोड़ देगा। आप मतलब मल्टीपल चीज़ों में कर सकते हैं। वीज़ा आपने मुसाफिर से करा लिया, लोकल ट्रैवल आपका रायना से हो गया, टिकट आप खुद बुक कर लीजिए, आपको सस्ती, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा एजेंसीज को मार्जिन होता है। अगेन मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मेरा किसी से भी कोई टाई अप नहीं, मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप डीपॉल्स की मैं फिर से बात करूँ तो उनके पास भी बहुत सारे दुबई के पैकेजेस भी होते हैं, जिसमें वो दुबई, अबू धाबी इंक्लूड कर देते हैं, शारजा भी इंक्लूड कर देते हैं कई बार। तो आप वो वाले पैकेजेस भी चूज़ कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपको इंडिविजुअली ट्रैवल करना है, आपको सब कुछ खुद करना है, थोड़ा सा देखिए हैसल होता है उसमें। और फर्स्ट टाइमर्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि
अगर आप फैमिली है, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी एजेंसी के थ्रू जाना चाहिए। हाँ, अगर बैक पैकर हैं, आपको लगता है कि वहाँ जाके मैं खुद अपना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल ट्रैवल्स ऑल्सो। अब बात आती है एकोमोडेशन की। अगर आपने एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो आपको एकोमोडेशन डेफिनेटली वहाँ पे पहले से ही बुक मिलेगा। अगर आपको सुपर हैसल फ्री चाहिए, आप फैमिली है, आपके पास बच्चे हैं या आपके पास में सीनियर सिटीजन भी आपके साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुंबई बेस्ड, पुणे बेस्ड दो बहुत अच्छी एजेंसीज हैं। एक है केसरी.com, डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे, और एक है वीना वर्ल्ड। ये लोग बहुत अच्छा कैप्चर करते हैं, बहुत अच्छा एरिया कवर करते हैं। इनके पास में कुछ इनके खुद के प्लस पॉइंट्स ये हैं कि ये सारा मील्स भी कवर करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, कॉफ़ी, आइसक्रीम्स, एवरीथिंग दे कवर। तो वो उनका एक पैकेज वो बोलते हैं कि कैरी नो कैश पैकेज। सो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपने बुक कर लिया तो सीधे जाके वापस आना। अगर आपको पैसे का बहुत इशू नहीं है, आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं, तो मे बी यू कैन ट्राई केसरी और वीना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखिए इनके साथ में क्या होता है, प्रॉब्लम विद एजेंसीज एंड ग्रुप टूर्स इज बहुत ज़्यादा टाइमिंग फिक्स होती है। आपका आज मन कर रहा है कि आप ब्रेकफास्ट लेट करोगे या आपको लेट जाना है, इनका वैसा नहीं है। ब्रेकफास्ट का एक पर्टिकुलर टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको आपके बस में आके वेट करना होगा। हर साइट सीन की जगह का एक टाइमिंग फिक्स होता है, बिकॉज दे हैव टू मैनेज द एंटायर टाइमिंग फॉर एंटायर पीपल। तो वो उनके अपने रीजंस होते हैं। लेकिन अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो आप एयरबीएनबी ऑप्शंस भी देख सकते हैं। आप बहुत सारे लोग आजकल एयरबीएनबी चूज़ करते हैं, मतलब फ़्लाइट खुद बुक कर ली, वीज़ा भी खुद करा ली, एयरबीएनबी पे घर ले लिया, वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट लेके आप पर्टिकुलर आप बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे, और वहाँ से वहाँ की बसेस चलती हैं डायरेक्टली पटाया के लिए, और या लोकल बैंकॉक टूर के लिए भी। तो आप वो लोकल कम्यूट यूज़ करिए। थाईलैंड में एक बेस्ट पार्ट अगर ये है कि आपको वहाँ पे 2 व्हीलर्स में मिलता है लोकल, जैसे गोवा में मिलता है हमारे, या बहुत सारे सपने सिटीज़ इंडिया में भी मिलता है। आप 2 व्हीलर्स लेके वहाँ पे बहुत इजीली घूम सकते हैं। दुबई में कंपैरेटिवली क्योंकि सिर्फ एक ही शहर है और सब कुछ उसी शहर के अंदर है, तो आप उबर यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैंने भी बहुत उबर यूज़ किया था वहाँ पे, और बहुत इजीली अवेलेबल होता है, हर जगह मिलता है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, अगर आपको वहाँ भी प्राइस कट करना है तो आप वहाँ का भी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस है। प्रो टिप ये है कि आप सारे मील्स वाले ऑप्शन के साथ मत जाइए। आप अगर कोई भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ का लोकल फूड, लोकल कल्चर, उसको फॉलो करिए। आप लोकल लोगों से बात करिए। आपको पता पूछना है तो गूगल मैप्स मत यूज़ करिए, आप लोकल लोगों से बात करिए कि कहाँ खाना है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। तो बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, इतना बजट शायद जब आप गोवा प्लान करते हैं किसी बड़े होटल के लिए, या फिर आप केरला जाते हैं या राजस्थान जाते हैं, कहीं भी इतने पैसे आपके वहाँ भी लग जाते हैं। अगेन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इंडिया सुंदर कंट्री नहीं, इंडिया से सुंदर कुछ भी नहीं है। आई मीन मेरा जो एक्सपीरियंसेस है इतने 20+ कंट्रीज़ के, और मुझे तो मतलब स्विट्ज़रलैंड का जो योंगफ्रो है या तितलिस है, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हमारा लेह लद्दाख लगता है। तो मेरा पॉइंट बिल्कुल भी ये नहीं है कि आई एम प्रमोटिंग ओनली इंटरनेशनल ट्रिप्स, बट मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाहता हूँ कि वो जो टैबू है फॉर गेटिंग योर पासपोर्ट स्टैम्प, वो अगर आपको दूर करना है, सोशल प्रेशर दूर करना है, तो डेफिनेटली यू शुड प्लान फॉर योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। एंड अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कुछ और लिंक्स आपको दे सकता हूँ, अगर कुछ पर्सनलाइज चीज़ें पूछनी है तो। बाकी प्लान योर ट्रिप एंड बी सेफ। थैंक यू।